सोचिए, एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन के सामने दो ऑप्शन हैं। एक एक्सपीरियंस मैनेजर इमीडिएटली डिसीजन ले या डिफरेंट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लेकर फाइनल डिसीजन लिया जाए। दोनों अप्रोचेस इफेक्टिव हो सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि किस सिचुएशन में इंडिविजुअल डिसीजन बेटर रहेगा या ग्रुप डिस्कशन। इसी डिफरेंस को समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द वे अ डिसीजन इज मेड कैन डायरेक्टली अफेक्ट्स इट्स स्पीड, क्वालिटी एंड एक्सेप्टेंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजा 3 मिनट क्रैश कोर्स, जहां मैनेजमेंट के कंसेप्ट को सिंपल, प्रैक्टिकल और इजी वे में विद इन 3 मिनट में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंडिविजुअल डिसीजन। जब एक सिंगल पर्सन अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस, इन्फॉर्मेशन और जजमेंट के बेसिस पर डिसीजन लेता है, उसे इंडिविजुअल डिसीजन कहते हैं। इसमें डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरली एक इंडिविजुअल के पास होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक डिपार्टमेंट मैनेजर किसी अर्जेंट ऑपरेशनल इशू को रिजॉल्व करने के लिए इमीडिएट एक्शन डिसाइड करता है। यहाँ स्पीड और क्लियर अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। इंडिविजुअल डिसीजन का मेजर एडवांटेज है स्पीड। अर्जेंट सिचुएशन में एक इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन एनालाइज करके रिलेटिवली क्विकली डिसीजन ले सकता है। सेकेंड एडवांटेज है क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज डिसीजन मेकर क्लियरली आइडेंटिफाइबल होता है। लेकिन लिमिटेशन यह है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में एक पर्सन का पर्सपेक्टिव या एक्सपर्टाइज लिमिटेड हो सकता है, इसलिए हर कॉम्प्लेक्स डिसीजन के लिए इंडिविजुअल डिसीजन एप्रोप्रिएट नहीं होता। अब समझते हैं ग्रुप डिसीजन को। जब दो या दो से ज़्यादा लोग डिस्कशन, इंफॉर्मेशन शेयर करके और कलेक्टिवली इवैल्यूएशन करके डिसीजन लेते हैं, उसे ग्रुप डिसीजन कहते हैं। इसका मेजर एडवांटेज है मल्टीपल पर्सपेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही है। मार्केटिंग टीम कस्टमर डिमांड एनालिसिस करेगी, फाइनेंस टीम कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी को इवैल्यूएट करेगी एंड प्रोडक्शन टीम ऑपरेशनल फिजिबिलिटी को चेक करेगी। डिफरेंट पर्सपेक्टिव कंबाइन होकर ही ये डिसीजन लिया जाएगा। ग्रुप डिसीजन का इंपॉर्टेंट एडवांटेज है पार्टिसिपेशन एंड एक्सेप्टेंस। जब एम्प्लॉय डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर होती है, लेकिन इसका लिमिटेशन है टाइम। डिफरेंट ओपिनियन डिस्कशन की वजह से डिसीजन मेकिंग स्लो हो सकती है, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और डिसीजन क्वालिटी को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए ग्रुप डिसीजन भी हर सिचुएशन में ऑटोमेटिकली बेटर नहीं होता। अब एक सिंपल कंपैरिजन याद रखिए, इंडिविजुअल डिसीजन में स्पीड रहेगी, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और सिंगल पर्सपेक्टिव रहेगा। ग्रुप डिसीजन में मल्टीपल पर्सपेक्टिव रहेंगे, पार्टिसिपेशन रहेगा पर टाइम ज़्यादा लगेगा। इंडिविजुअल इक्वल्स टू वन डिसीजन मेकर एंड फास्टर प्रोसेस एंड ग्रुप इक्वल्स टू मल्टीपल डिसीजन मेकर्स एंड ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। अगर सिचुएशन अर्जेंट और रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो इंडिविजुअल डिसीजन यूजफुल होगा, और अगर प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है और मल्टीपल एरियाज को कवर करती है तो ग्रुप डिसीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज हमने इंडिविजुअल डिसीजन और ग्रुप डिसीजन को अंडरस्टैंड किया। इंडिविजुअल डिसीजन में फोकस होता है स्पीड एंड क्लियर अकाउंटेबिलिटी, जबकि ग्रुप डिसीजन में फोकस होता है मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड पार्टिसिपेशन। यूजीसी नेट के लिए याद रखिए कि द बेस्ट डिसीजन मेकिंग अप्रोच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सिचुएशन। और डिसीजन मेकिंग के टाइप्स को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट एपिसोड में हम समझेंगे ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन एंड पर्सनल डिसीजन। ये वीडियो स्पेशली इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए, एमबीए बीबीए स्टूडेंट्स के लिए और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मैनेजमेंट को सिंपल और इजी वे में समझना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।